नमस्कार, मैं रितेश, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट जो बीसीए कर रहे हैं और जो ओ लेवल कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये एट्रीब्यूट ये जो है आपका जो डायग्राम अभी हम समझाते हैं। इससे पहले हम आप जो है कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसका पहला स्टेप होता है एट्रीब्यूट्स एंड इंपोर्ट्स। एट्रीब्यूट्स और इंपोर्ट्स का मतलब होता है, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में कोई हेडर फाइल्स वगैरह अगर हमको जोड़ना है, कोई अलग से फाइल हम अपने प्रोग्राम में जोड़ना चाहते हैं तो उसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में अगर कोई बाहरी फाइल को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना जरूरी होता है या इंपोर्ट्स करते हैं। इंपोर्ट्स का मतलब होता है कि बाहरी फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ना, और उसके अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शन वगैरह होते हैं उस फाइल के अंदर वो हमारे इस इंपोर्ट्स का एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। अब अगर हमको दूसरी फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि इंपोर्ट लिखते हैं, उसके बाद एक स्पेस देते हैं और उस फाइल का नाम लिखते हैं जिस फाइल को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। तो जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट हमारा होता है इंपोर्ट। ठीक है। तो इंपोर्ट्स इस तरह से करते हैं, इंपोर्ट फिर स्पेस फाइल नेम उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा फंक्शन। कोई सा भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसमें फंक्शन जरूर होता है, इसमें भी फंक्शन एक पॉइंट है स्ट्रक्चर का। तो फंक्शन हम पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है कि कई सारे स्टेटमेंट और कई सारे इंस्ट्रक्शन का एक कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का, जिसे हम फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। इसे यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो यूजर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार उसके स्पेसिफिक टास्क को डिफाइन करते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसे फंक्शन को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, यानी यूजर अपनी ज़रूरत के अनुसार उस फंक्शन को डिफाइन करता है। और बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शन में या प्री डिफाइंड फंक्शन में इनकी डेफिनेशन पहले से बनी बनाई होती है, पहले से डिफाइन किए होते हैं। इनको बस हम उसके उनके सिंटैक्स के अनुसार अपने प्रोग्राम में जहां ज़रूरत पड़ती है उनको हम यूज करते हैं, उनके सिंटैक्स के साथ। ऐसे फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे एक चीज़ बता दें कि जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट हुआ पाइथन में, इनपुट फंक्शन हुआ जिनके माध्यम से हम वेरिएबल में वैल्यू वगैरह इनपुट करते हैं, तो ये फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे डिफाइन किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है कि पहले डेफ लिखा जाता है, फिर उसके बाद हेलो वर्ड, यानी ये फंक्शन का नाम है, जो भी इसको आप आपकी ज़रूरत है जिस तरह से उसके नाम को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है हेलो वर्ड्स। ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इसके बाद यहाँ पे एक कॉलन लगाया गया है। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखे गए हैं। ये स्टेटमेंट एक लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, या कई सारे लाइन के भी हो सकते हैं। ये हमारी फंक्शन की डिफिनीशन हो जाती है। अब जहाँ पे हमें फंक्शन को इसका यूज करने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन का नाम और उसके बाद ये ब्रैकेट, और वो फंक्शन वहाँ पे कॉल हो जाता है और उसकी जो ज़रूरत जिस तरह से उसके डिफिनीशन दिए रहते हैं उस डिफिनीशन के अनुसार हमारा वहाँ पे वो टास्क परफॉर्म हो जाता है। तो ये फंक्शन थे। अब अगला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो हम सिंगल लाइन स्क्रिप्ट लिखते हैं उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया गया है, जो भी हम प्रोग्राम में लिखते हैं, जो लाइन बाय लाइन लिखते हैं, वो सारा हमारा स्टेटमेंट ही होता है। और जो हम एल्स इफ वगैरह यूज करते हैं, जो कंडीशनल वगैरह लॉजिक यूज करते हैं, वो सब हमारा स्टेटमेंट ही कहलाता है। जैसे ये हमारा एक लाइन का स्क्रिप्ट है जिसमें प्रिंट 1, ये x = 2, ये भी हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये प्रिंट x, ये क्या है, स्टेटमेंट है।
तो इस तरह से जो हमारी लाइन इस प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है कि जो हम जैसे सपोज दैट हमारा एक प्रोग्राम है पाइथन का, उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अब उसमें हमें एक ही फाइल में सब चीज़ लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो अब वहाँ पे हम चाहते हैं कि हर टास्क का एक अलग अलग फाइल बना दिया जाए और फिर उन सारी फाइल को एक साथ जोड़ दिया जाए। तो जो कुछ अलग अलग फाइलें बनाई जाती हैं अलग अलग टास्क के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। और उन फाइलों को अलग अलग नाम के साथ .py एक्सटेंशन के नाम के साथ सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई एक फाइल बनाए हैं जैसे लॉगिन का, तो हम उसे login.py से हम सेव कर सकते हैं। इसी तरह से आगे भी अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको हम सेव कर सकते हैं और हर फाइल में अलग अलग टास्क हम डिफाइन करके उसको एक साथ फिर हम जोड़कर अपने पूरे प्रोग्राम को बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। अब कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे इनपुट सिस्टम अलग होता है, जैसे कीबोर्ड माउस हो गया, आउटपुट सिस्टम हमारा प्रिंटर वगैरह हो गया और प्रोसेसिंग हमारा सीपीयू हो गया। तो ये अलग अलग ये सारे मॉड्यूल्स हो गए। अब इन सबको मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़ दिए, इन सारी यूनिट को एक साथ जोड़ दिए तो हमारा पूरा प्रॉपर एक क्या बन गया, कंप्यूटर सिस्टम बन गया। उसी तरह से ये सारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, उनको एक साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट या कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, उन्हें हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट्स आता है स्ट्रक्चर का, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड फाइल। अब हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे लाइब्रेरीज, बहुत सारे फाइल्स होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में 200 मॉड्यूल्स होते हैं। इसमें अलग अलग प्री डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरीज फाइल्स होती हैं। उनको हम यूज करके हम अपनी प्रोग्रामिंग को आसान और तेज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अलग अलग तरह के और फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप ये डायग्राम हम समझ लेते हैं। इस डायग्राम में मान लीजिए एक हमारा ये मेन प्रोजेक्ट है a.py और दूसरा ये दो मॉड्यूल्स हैं जिन्हें b और c नाम से सेव किए गए हैं। ये सारे मॉड्यूल्स के अलग अलग काम हैं और ये सारे मॉड्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इनके अंदर कई सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फाइल भी हो सकती हैं इनके अंदर, और ये फिर इनके ये हमारे मेन यानी टॉप लेवल के जो है मॉड्यूल्स उसके साथ जुड़े हैं और ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट या एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, डेवलप करते हैं। इन्हीं चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो PDF नोट है इसको लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।